उठाते हैं, दलितों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। गरीब कमजोर किसी भी बिरादरी का हो, चंद्रशेखर भाई हमेशा गरीबों के साथ खड़े हैं। और चंद्रशेखर भाई पर चंद्रशेखर भाई के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मनुवादी सरकार जल्दी से जल्दी जेड प्लस सिक्योरिटी देने का काम करे। क्या औकात है कंगना रनौत की, बताइए। इतने बड़े हम इससे सत्ता परिवर्तन करेंगे। बाबा साहब ने कलम दिया और कुछ लोग हैं जो बंदूक लेकर चलते हैं और ऐसी कायराना हरकत करके गोलियां चलाते हैं। तो अब लड़ाई हो गई है बंदूक और कलम की, कौन जीतेगा? जरा आप आइए इधर, समर्थन में आए हैं। अब तो लड़ाई है संविधान की और गोलियां भी चल रही हैं। सबसे पहला मेरा क्रांतिकारी जय भीम। लड़ाई संविधान की है और गोलियां चला रही है मनुवादी सरकार। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेशानुसार हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं। मैं रोहित कुमार सहारनपुर से हूँ, भाई के जिले से हूँ। और मैं पहले भी बता चुका हूँ इस सरकार को कि हम आमंत्रित हुए हैं भाई की जेड प्लस सुरक्षा के लिए। अगर सुरक्षा की नहीं दी जाएगी तो हम मानते हैं कि हम हथियार भी उठाना जानते हैं। मांग यही होगी कि जेड प्लस मिल जाए। हमारी मांग है, हमारे सारे भाइयों की मांग है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। जेड प्लस सुरक्षा मिलने के बाद आपको लगता है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी? जेड प्लस देंगे लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकते। लड़ाई तो यहाँ मानसिकता की है, जो विचारधारा है उसकी लड़ाई है। संविधान की जो विचारधारा है जिसको चंद्रशेखर लेकर चलते हैं और सामने जो है जो बंदूकों की भाषा समझता है, बंदूक चलाता है। देखो, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला इसलिए कराया जाता है क्योंकि उन्होंने विपक्ष को सड़कों पे उतारने का काम किया। क्योंकि अपने हक अधिकार के लिए भीम आर्मी से पहले कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करता था, चाहे वो कोई भी मामला हो। जब से भीम आर्मी आई है ये सड़कों की लड़ाई लड़ती है और भी विपक्ष देख कर उन्हें सड़कों की लड़ाई लड़कर और भी अन्य जाति उन्हें अपना लीडर मान रही है। बात का मैं तो ये समर्थन करता हूँ। देखो, इन्होंने बड़ा बढ़िया बात कहा कि जब से भीम आर्मी का गठन हुआ, चंद्रशेखर रावण ने नेतृत्व किया, बहुजन की जो लड़ाई थी सड़कों पे नहीं होती थी। बहन मायावती ने भी लीड किया, तीन बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन एक मूवमेंट बनता था 4 बार। लेकिन जो सड़कों की लड़ाई है, जो सड़कों पे संघर्ष होता है, पसीने बहते हैं, खून बहते हैं, लाखों की संख्या में जुड़ते हैं और अपने नेता का मनोबल ऊंचा करते हैं, वो तभी शुरू हुआ जब भीम आर्मी का गठन हुआ। जी, इस सड़कों की लड़ाई ही कुछ लोगों को नगारा गुजर रहा है कि भाई ये तो जो कल तक घरों में बैठते थे सड़कों पे आ गए हैं। ये सड़कों की लड़ाई इसलिए उन लोगों को खल रही है क्योंकि हर समाज में किसी पे भी अत्याचार होता है, चंद्रशेखर भाई उनकी आवाज उठाता है। क्योंकि ये 85% अवेक हो रहा है, इनकी कुर्सी छीनने वाली है, इन्हें कहीं ना कहीं डर है। क्योंकि किसान इनसे नाराज है, जाट इनसे नाराज है और अन्य समाज जो भी किसान और पहलवान घरों में बैठने वाले अब किसी के नेतृत्व में सड़कों पर आ गए। लगता है दर्द यही है क्या? पक्का दर्द है, यही दर्द है, यही दर्द है, यही बिल्कुल यही दर्द है, दर्द ज्यादा दर्द है। हमारा नेता चंद्रशेखर भैया है। चंद्रशेखर भैया कल तक आप साहब करके घरों में बैठ जाते थे। आप आइए, कल तक आप लोग घरों में बैठते थे चुपचाप गाँव में और साहब करके जिंदाबाद करते थे तो सही था। लेकिन साहब के सामने आज छाती चौड़ी करके और सफेदी पहन करके जंतर मंतर पर आकर कहते हैं कि अब तो आवाज होगी, उठेगी इंसाफ की, तो फिर बुरा लग जाता है। यही हाल है क्या? देखिए, मैं तो गुजरात से आया हूँ और गुजरात के जो 2 लोग हैं जिसको हम गुजरात में भी बोलते हैं रंगे बिल्ले की जोड़ी। गुजरात में तो दलितों की बहुत भयंकर हालत है। वैसे पूरे देश में जो ढिंढोरा पीट रहा है कि भाई गुजरात मॉडल, लेकिन गुजरात में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो हालत है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बिहार उससे भी ज़्यादा बदतर हालत अगर अनुसूचित जाति की है तो वो गुजरात में है। आज यहाँ पे जंतर मंतर में हम गुजरात से बहुत सारे लोग आए भाई श्री चंद्रशेखर भाई के समर्थन में, क्योंकि वो आपने जब अभी बोला कि बंधारण को मानते हैं, अगर बंधारण को मानते हैं, कायदे को मानते हैं, इसलिए तो अभी तक धरना कर रहे हैं हम। जब ये लोग अपनी सोच लिए बैठे हैं कि हम इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं,
जब ये दो लोग सोच रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, तब उनको पता चलेगा कि हम जब बंधारण को साइड में रख के जब रोड रास्ते पे उतरेंगे तब इन लोगों को पता चलेगा। हम यहाँ पे जो आए हैं, चंद्रशेखर भाई को Z+ सिक्योरिटी मिले, क्योंकि वो पूरे भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC लोगों की जो आवाज़ है, इसलिए हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई को Z+ सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। अपने मुखिया के लिए Z+ की मांग को लेकर के देश भर के तमाम यहाँ पर बहुजन समर्थक, भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण के समर्थक मौजूद है। कहाँ से हैं आप, कहाँ से आए हुए हैं? मैं जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से आने वाला हूँ, और मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम भूले नहीं है मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड को भी, हम भूले नहीं है जो मध्य प्रदेश में भी कायराना जो जानवर वाली हरकत की गई है, जिस पर एक दलित को बैठाकर उस पर मूत्र विसर्जन कर रहा है उनकी भाषा में। उन मनुवादी लोगों को मैं समझा देना चाहता हूँ, आज चंद्रशेखर भैया के जो हमले को, जो कायराना हमले को लेकर जो लोग उनके एक आह्वान पर इकट्ठा हुए हैं, अगर उस चंद्रशेखर के आह्वान पर इकट्ठा होते हैं तो उस चंद्रशेखर को जो 24 की जो लड़ाई है, जो मेन लड़ाई है, जिसको बाबा साहब ने सिखाया है कि जो हमें एक वोट का अधिकार दिया है, उससे हम 24 में उनको एक अच्छा वोट के अधिकार का भी अब इस्तेमाल होगा, बदलाव करेंगे इस बात। पक्का में बदलाव होगा, और चंद्रशेखर आज़ाद को हम 24 में PM बनाएंगे। एक सवाल है, चंद्रशेखर क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो सभी दलितों की आवाज़ उठाते हैं, सबकी आवाज उठाते हैं, सबकी उठाते हैं, समाज को, सर्व समाज की आवाज़ उठाते हैं, और वो जहाँ भी दलितों पे अन्याय अत्याचार होता है पहुँच जाते हैं। आपको क्यों अच्छे लगते हैं चंद्रशेखर? भैया हम तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से आए हैं, आगे, और हम अपने भैया चंद्रशेखर के जो अभी उन पे कायराना हमला हुआ है उनके विरोध में आए हैं। सब चीज़ ठीक है, सवाल एक है, आखिर नेता को पसंद करने का कुछ रीजन होता है। बहुत नेता है देश में, बहन जी भी हैं, तमाम लीडर हैं, सर्व समाज का साथ में दें भैया। अरे कहो कि शेर है, शेर है, कहो कि शेर है, शेर की तरह लड़ता है, अच्छा लगता है, और हम भी शेर की तरह आ गए हैं। शेर का आपने जो बोला बता, कि चंद्रशेखर आपको क्यों अच्छे लगते हैं, हाँ। तो उसका जवाब ये है कि चंद्रशेखर भाई सड़कों पर बैठ के राजनीति करते हैं, ना कि महलों में बैठ के राजनीति करते हैं। ये जो युवा दिख रहा है आज आपको इतने पसीने में नहाकर भी यहाँ पर खड़ा है, तो वो चंद्रशेखर भाई की वजह से, उनके जुनून के वजह से खड़ा है। और ये लड़ाई केवल चंद्रशेखर भाई की नहीं है, पूरे देश की है। ये बहुजन अब जाग चुका है, तो ये 15% को अब यहाँ से भागने का टाइम। मैंने कहा कि जंगल का शेर है, पसंद करते हैं, शेर जंगल में रहता है, यानी सड़कों पे रहता है। मानवर साहब कांसीराम ने एक बात कही थी, अगर आपकी संसद में भीड़ नहीं है कोई बात नहीं, आप सड़कों पे अपनी भीड़ ला दो, आपकी बात मानने ली जाएगी। तो आज यही भीड़ सड़कों पे आई है, और देखते हैं कि कौन माई का लाल है जो भाई को Z+ नहीं बताइए कहाँ से हैं? हम मैं सहारनपुर से हूँ। हाँ, समर्थन में आए हैं, चंद्रशेखर भाई के समर्थन में आए हैं जी। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं जी। और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ मनुवादी सरकार को कि हम बुद्ध को भी जानते हैं और युद्ध को भी जानते हैं, हमें कमजोर समझने की कोशिश मत कीजिएगा। चंद्रशेखर भाई दलितों की आवाज़ उठाते हैं, दलितों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। गरीब कमजोर किसी भी बिरादरी का हो, चंद्रशेखर भाई हमेशा गरीबों के साथ खड़े हैं। और चंद्रशेखर भाई पर अगर चंद्रशेखर भाई के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मनुवादी सरकार जल्दी से जल्दी Z+ सिक्योरिटी देने का काम करे। क्या औकात है कंगना रनौत की, बताइए। इतने बड़े जनप्रतिनिधित्व का नेतृत्व करते हैं चंद्रशेखर भाई। मैं बताता हूँ चंद्रशेखर पर गोली क्यों चली। मैंने खुद ही बहुत लोगों से सवाल किया, लेकिन जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ, गोली क्यों चली। चंद्रशेखर रावण, और साइड हो जाएगा आप लोग, गाड़ी पीछे आ रही है। चंद्रशेखर रावण जिन्होंने बहुजनों के अंदर एक मूवमेंट पैदा किया, उनके दिल के अंदर वो जज्बा पैदा किया कि सड़कों पर उतरो, बोलो और हक की बात करो। जैसे इस भाई ने कहा कि हम बुद्ध को भी जानते हैं और युद्ध को भी जानते हैं, तो बुद्ध और युद्ध की जो विचारधारा थी, उसी दूरी को तय करने के लिए चंद्रशेखर रावण ने दिन रात एक किया, और आज बहुजन सड़कों पर खड़ा है और कह रहा है कि बुद्ध और युद्ध दोनों के लिए तैयार है, तुम्हें क्या पसंद है ये बताओ। यही लड़ाई थी जो चंद्रशेखर दिन रात मेहनत करते हैं कि हर समाज का, दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित कम से कम नजर में नजर मिलाकर बात करे। वो दिन गया कि साहब साहब करके हम जी हजूरी करेंगे। अब तो आंख में आंख मिलेगी, अब जी हजूरी नहीं चलेगा।
बहुजन समाज कमजोर नहीं रहा है। समझ चुका है बहुजन समाज को बहुजन समाज कमजोर नहीं रहा है, बहुजन समाज जाग चुका है। मैं बिहार से औरंगाबाद जिला से चल कर आया हूँ। मैं आह्वान करना चाहता हूँ जो जो हमला किया चंद्रशेखर भाई पर, मैं उसको खुली चुनौती देता हूँ। अगर माँ का दूध पिया तो खुलेआम सामने सवार करो, ये छुपके गिरोह की तरह हिजड़ों की तरह पीछे सवार मत करो। दम है तो सामने सवार करो। मैं एक बिहारी सब पे भारी पड़कर दिल्ली में जाता हूँ।